लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, और श्रीराम राम शरणं हो राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम अमित गुण सागरा, थाकि पावै कोय, संतन सन जस कछु सुन्यूं, तुम्हें सुनाऊं सोय। राम कृपाति मिलई यस, हम सब कहाँ सतसंग, और सावधान हुई सुनऊ अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, और कहाँ माती मोरी निरत संसारा। निज कबीर के लागन का, और सरस होई अथवा तिथि का। जो बालक कहा तो चारि बाता, सुनहि मुदित मन हितुआरु माता। तो छामियाई सज्जन मोर दिखाई, और सुनी है बाल वचन मान लाई। निज जन जाने स्नेह समेता, और बैठी शांत हुई सुनहु सचेता। राम कृपाते मिलई यस, हम सब का सतसंग, और सावधान हुई सुनहु अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, श्रीमद् रामचरितमानस के 4 घाट हैं। पहला घाट है जिसमें महाराज भरद्वाज जी माघ मकर रविगत जब हुई, तीरथ पतः आय सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में 1 महीने के लिए सभी संत विद्वान और ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं। वहीं पर तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य महाराज पधारे हैं, और जब सब संत विदा हो गए, सभी लोग, तीर्थराज का मेला समाप्त हो गया। प्रयाग का मेला जब समाप्त हो, माघ मेला जो लगता है 1 महीने का, वो जब समाप्त हो गया तो भरद्वाज जी ने बड़ा प्रयास करके याज्ञवल्क्य महाराज जी को रोक लिया और उनसे प्रश्न किया कि महाराज हमको भगवान श्री राम के बारे में चर्चा सुननी है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये जन कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए इन्होंने राम की चर्चा पूछी है। लेकिन उन्होंने राम की चर्चा न करके सबसे पहले शिव चरित्र और पार्वती जी का चरित्र, सती जी का चरित्र, ये सब पहले उन्होंने सुनाया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष माही, संग सती जग जनन भवानी, पूज्य ऋष अखिलेश्वर जानी। माता सती वहाँ से जब लौटती हैं, मुनि संविदा मांग से प्राची, भवन चले संग दक्ष कुमारी। क्योंकि वहाँ पर दक्ष कुमारी का अर्थात सती का मन नहीं लगा था कथा सुनने में, तो इसलिए वहाँ जब वापस लौटी तो सारी विशेषण जो दिए थे, संग सती जग जनन भवानी,
ये सारे विशेषण छीन लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब कौन जा रहा है? वापसी में जा रही हैं दक्ष कुमारी, केवल चतुर्था की बेटी जिज्ञासा जा रही है। चतुर्था अर्थात दक्ष प्रजापति चतुर्थ है, और उनकी बेटी जिज्ञासा अर्थात सती। सती जो है प्रश्न पर प्रश्न करती रहती थी। और ज्ञान मार्ग की साधिका तो वहीं हैं, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों अभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांता समीश्वरम। भवानी का रास्ता विचार का रास्ता है, अर्थात श्रद्धा का रास्ता है, और भोलेनाथ का रास्ता विश्वास का रास्ता है। विश्वास माने भक्ति का रास्ता है। भक्ति और ज्ञान के मार्ग से आप चलेंगे तो साधना में सफल होंगे, लेकिन इसके अलावा यदि आप और कोई मार्ग पकड़ते हैं तो भले सिद्धियां भले प्राप्त कर लें, लेकिन अंतः स्तर परमात्मा का अनुभव आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर सती ने प्रश्न कर दिया। रास्ते में जो है भगवान की लीला शुरू हो गई, और वो अपनी पत्नी सीता की खोज में निकल पड़े हैं। राम और लक्ष्मण दोनों जो है विलाप करते हुए जा रहे हैं, और हाँ गुण खान तुम सीता, हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं जैसे अति विरही अति कामी। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत विरह में व्याकुल हैं और अति कामी भी हैं। इतना जो है बढ़िया दृश्य है। और भोलेनाथ जी जब उस दृश्य को देखते हैं तो उनको आनंद आ जाता है, और वो आनंद आ जाता है तो क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज रसावन। हे सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो। ऐसा कह करके भगवान शंकर आगे बढ़े। तब सती जी को फिर मोह हो गया। सती जी को क्या मोह हो गया कि ये नपसुतन कीन परिणामा। ये साधारण से राजकुमार जा रहे हैं, रोते रोते जा रहे हैं, और इनको ये प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी सच्चिदानंद जग पावन कह करके। ये सच्चिदानंद है और जग को पावन करने वाले हैं। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि ये आपने क्या किया, ये तो साधारण से राजकुमार है, इनको आपने प्रणाम क्यों कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सती तुम भूल रही हो, अभी जो हम अगस्त जी के आश्रम से कथा सुन कर के आ रहे हैं वही प्रभु श्री राम है हमारे, ये लीला कर रहे हैं, भ्रम में न पड़ो। लेकिन सती उन मानने को तैयार नहीं हुई, और सती जब मानने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कहा, हृदय में विचार किया भोलेनाथ जी ने, हृदय विचारा समझ जाना हर इच्छा बावी बलवाना, मोरे कहे न संशय जाई बीज विपरीत भलाई नहीं। इसका मतलब हमारे कहने हमारे समझाने से इनकी शंका निर्मूल नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि परमात्मा की कोई नई लीला शुरू होने वाली है सती के माध्यम से, इसलिए तो किन जाए परीक्षा ले हो, जा कर के परीक्षा ले लो। और परीक्षा में उन्होंने क्या किया, सीता का वेश बना लिया, और सीता का वेश बना करके जब लौट करके आए तो किस प्रकार परीक्षा लिया आपने, जब पूछ लिया तो कछ न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, झूठ बोल दिया। जबकि परीक्षा ली उन्होंने जा कर के, लेकिन आकर के झूठ बोले, कछ न परीक्षा लीन गोसाई, किसी प्रकार की कोई परीक्षा मैंने नहीं ली। तो वही सती को जा कर के वही सती का परित्याग कर दिया। ये चंद सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने हमारी आराध्य भगवान श्री राम की पत्नी का वेश बना लिया, जिनको हम माता मानते हैं। अब कभी भी सती से इस शरीर से भेंट नहीं हो सकती है। इसलिए सती जा कर के दक्ष के यहाँ अपने पिताजी के यज्ञ में पहुँचती हैं। बहुत मना करने के बाद भी महादेव ने उनको अनुमति दे दी, बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, और गई। और वहाँ पर जा कर के उनका क्या हुआ, जब देखा कि भोलेनाथ का कहीं पर भागे नहीं लगाया गया, तो सबसे अधिक जात अपमाना, सबसे अधिक कहीं पर कोई पद न मिले, कहीं पर कोई सम्मान न मिले, तो ये सबसे बड़ा अपमान का अनुभव होता है। सती को वहाँ अपमान का अनुभव हुआ कि मेरे पति के इतना बड़ा इंसल्ट, और वो भी हमारे सामने।
कि उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है, कोई उनकी पूजा ही नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने वहीं पर योगाग्नि करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और वही सती जा कर के पर्वतराज के यहाँ श्रद्धा के रूप में, सती चूँकि जिज्ञासा थी, जिज्ञासा जब तक जीवित रहती है तब तक श्रद्धा पैदा नहीं होती है, और जिज्ञासा जब मरती है तब श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। तो श्रद्धा रूपी माँ पार्वती जी का जन्म हुआ हिमाचल के यहाँ, और हिमाचल के यहाँ जब पार्वती का जन्म हुआ और उसके बाद भोलेनाथ के लिए तपस्या उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, और ज़बरदस्त तपस्या करने के पश्चात भोलेनाथ को उन्होंने पा लिया। उनके साथ उनकी शादी हो गई। शादी के बाद परम रम्य गिरिवर कैलासु, यहाँ सदा शिव उमा निवासु, ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भरद्वाज जी ने पूछा था कि राम कौन है, लेकिन वहाँ राम के बारे में न बता करके याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी की पूरी कथा कह दी, और समझ गए कि इनके राम के प्रति बड़ी प्रीति है। लेकिन भोलेनाथ का भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बहुत ही तन्मयता के साथ प्रसंग सुना। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं हो जाता है तब तक भक्ति का भगवान के साथ परिणय होना संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की कथा कही। श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने भोलेनाथ, उनके परिवार परिणय की कथा कही, उनके विवाह की कथा कही, और उसके पश्चात जो है आगे भूमिका बनेगी। अब एक बार भगवान शंकर जो है उसी बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, वृक्षाला बिछा करके, और पार्वती भला अवसर जानी गई मात शंभु पर मात भवानी, और उनको भला अवसर देख करके, शुभ अवसर देख करके वो भोलेनाथ के पास पहुंच गई, और उन्होंने जा करके वही प्रश्न फिर दोहराया जो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था। वही भरद्वाज, ये दूसरा घाट शुरू होता है, राम कथा का दूसरा घाट है। ये है भोलेनाथ का पार्वती का घाट, जिसमें भोलेनाथ वक्ता के रूप में है और पार्वती श्रोता के रूप में है। तो वहाँ पर जो है बैठे परम प्रसन्न कृपाला भोलेनाथ जो है बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं? बैठे काम रिपु, कैसे बैठे शांत काम रिपु जैसे हैं, काम के अर्थात कामदेव के शत्रु भगवान शंकर कैसे बैठे हैं? जैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस ने जो है स्वयं शरीर धारण कर लिया वैसे बैठे हैं। और उनके पास जा कर के वही प्रश्न फिर वो भोलेनाथ से पूछती हैं जो शरीर के सती के शरीर में रह करके भी उन्होंने वही प्रश्न पूछे थे, वही शरीर के राम कौन है, कैसे हैं। तो भोलेनाथ जी अब वहाँ से राम कथा का शुभारंभ करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरा घाट जो है आवेगा कथा में काकभूषुंडी गरुड़ जी का, और जहाँ कहीं भी कथा का प्रसंग आता है, चाहे वो राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, वहाँ पर बट वृक्ष का जरूर वर्णन आता है। और बट वृक्ष भरद्वाज जी के आश्रम में भी लगा हुआ था, विशाल बट वृक्ष था। वहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं, वो प्रथम घाट है। और उसके बाद द्वितीय घाट जो है भोलेनाथ जी परम रम्य गिरिवर कैसा तू, जहाँ सदा शिव तेई गिर पर बट बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। हर ऋतु में वो हमेशा नवीन का नवीन बना रहता है। और बट वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बट वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कितना भी थके हारे हों और थोड़ी देर बट वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और विश्राम कर लें, तो आपकी थकावट फौरन खींच लेगा वो बट वृक्ष। और शक्तिपात करता है बट वृक्ष, शक्तिपात करता है, बहुत ही शक्ति से भर देगा आपको, और थोड़े से समय में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल थकावट आपकी जाती रहेगी। इसी प्रकार काकभूषुंडी जी के आश्रम में भी 4 वृक्ष लगे हैं, पीपल, पाकर, आम और बरगद। ये चारों वृक्षों के नीचे और चारों युगों की साधनाएं करते हैं। 4 युगों की साधना कौन है? ध्यान है सतयुग की, और उसके बाद जप यज्ञ है त्रेता की, और मानस पूजा है ये द्वापर की, और कथा सुनते हैं बट वृक्ष की, सुनाते हैं कथा बट वृक्ष के नीचे बैठ गई, ये है कलयुग की कथा। इस प्रकार से
ये जहाँ कहीं भी कथा का प्रसंग आता है वहाँ वट वृक्ष का जरूर आता है। अब अंत में हम इतना ही कहेंगे, जीवन तो है अल्प, तामे बहुत सोच पोत, करीबे को है बहुत, कहा कीजिए। पारना पुराणन को, वेदहु को अंत ना है, और वाणी है अनंत, चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को विधान बहु, और राग हैं रसीले, रस कौन पीजिए। सब बातन की एक बात, आज हम तुमको बताए जात, जीवन जो सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। इस समय सत्संग जो लखनऊ के योगी जी सदन से चल रहा है वो पूरे सावन भर हमको आनंद देता रहा, क्योंकि भोलेनाथ का महीना है, सावन का महीना, और उन्हीं की कथा चलती रही बराबर, मैया पार्वती की और भोलेनाथ की ही कथा चल रही है वहाँ पर। कल से सावन समाप्त हो रहा है। अभी तक हमने सावन के किसी सोमवार में गंगा स्नान नहीं किया है। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।